अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फिस्कल पॉलिसी की, जो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप ओ और ए लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल होती है और इस पॉलिसी का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर क्या रोल होता है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सोचिए पाकिस्तान की इकोनॉमी एक गाड़ी है और फिस्कल पॉलिसी उसका स्टीयरिंग। अब गाड़ी के लिए स्टीयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये स्टीयरिंग डिसाइड करता है कि गाड़ी की डायरेक्शन राइट होगी या लेफ्ट, और तेजी से चलते हुए गाड़ी की स्टीयरिंग को गलत तरीके से मोड़ने का मतलब गाड़ी किसी भी जगह जाकर क्रैश हो सकती है। इसी तरह फिस्कल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस भी किसी भी कंट्री के लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है। ये फिस्कल पॉलिसी है जो डिसाइड करेगी कि या तो आपका मुल्क तेजी से ग्रो करेगा या फिस्कल पॉलिसी के गलत इस्तेमाल से पाकिस्तान जैसा मुल्क बुरी तरीके से क्रैश भी हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी अपने खर्चों से इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अब आपने याद रखना है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो चीजें हैं जो गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। एक पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के खर्चे, दूसरा टैक्सेशन। इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। फिस्कल पॉलिसी का मकसद है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, जॉब्स क्रिएट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल में लेके आना। अब सवाल यह है कि फिस्कल पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसको इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जो है वो लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल कर पाती है या लोगों की इनकम को कंट्रोल कर पाती है। फिस्कल पॉलिसी दो तरह की होती है, एक है हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और एक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जो सबसे पहला काम करती है वो ये करती है कि गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है। जी हाँ दोस्तों, टैक्स को कम करना। आज मैं और आप जितने भी पैसे कमाते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट की जेब में चला जाता है। यानी आज अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं और गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया है, तो मेरी इनकम का 10,000 रुपए निकलेगा और गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। यानी मेरी 1 लाख की इनकम से 90,000 रुपए मेरे पास बचेंगे जो मैं घर ले जा सकता हूं। कल को अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को कम करना है, जो कि 10% से गिराकर 5% कर दिया जाएगा, तो जो पहले मेरे पास 90,000 रुपए बचते थे, अब टैक्स गिरने की वजह से मेरे पास 95,000 रुपीस बचेंगे। तो अब मेरे पास पहले से ज्यादा पैसे होंगे। ये जो टैक्स गिरने की बात हो रही है, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए होती है। तो जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स गिराती है तो पूरे कंट्री के लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसे बच जाते हैं। अब जब लोगों के पास पहले से ज्यादा पैसे बचेंगे तो लोग पहले से ज्यादा स्पेंड करेंगे, जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, यानी गवर्नमेंट अपने खर्चों को भी बढ़ा देती है। गवर्नमेंट पहले से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, रेलवेज बनाएगी। जैसे ही गवर्नमेंट पहले से ज्यादा खर्च करेगी, वो गवर्नमेंट का खर्चा किसी ना किसी की इनकम में कन्वर्ट हो रहा होगा। सो लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में पहले 500 स्कूल्स थे, अब 500 की जगह 1000 स्कूल्स हैं। अगर 2000 हॉस्पिटल्स थे तो अब 2000 की जगह 4000 हॉस्पिटल्स हैं। ये जितना गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाती जाएगी, ये गवर्नमेंट के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक्सपेंस किसी ना किसी की इनकम में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ाती जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, और जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, जॉब ज्यादा होंगी गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से, तो लोग पैसे ज्यादा खर्च करेंगे और इसकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है। सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट करती है वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है। जी हाँ, मेरी और आपकी इनकम पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। यानी मैं और आप जितने ज्यादा पैसे कमाएंगे, हमारी इनकम का उतना बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट की जेब में चला जाएगा, और जितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट की जेब में जाएगा, हमारे पास स्पेंडिंग के लिए पीछे उतना कम पैसा बचेगा। जितना पैसा कम होगा, मेरी और आपकी स्पेंडिंग उतनी ही कम होगी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट हमारी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह गवर्नमेंट अपने खर्चे यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट पहले से कम पैसे खर्च करेगी रोड्स, डैम्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, इन सब चीजों के ऊपर। अब आपको याद होगा कि गवर्नमेंट का खर्चा किसी एक सिटी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में होता है। तो जब पूरे मुल्क में गवर्नमेंट पैसे खर्च कम करेगी तो पूरे मुल्क में लोगों की इनकम भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जब लोगों के पास पैसे कम जाएंगे तो लोग खर्चे भी कम करेंगे। 2025 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ
मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अनपेड डेट, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैसे इन प्रॉब्लम्स को फिस्कल पॉलिसी के थ्रू रिजॉल्व कर रही है। सबसे पहला जो काम गवर्नमेंट ने किया है वो है टैक्स रिफॉर्म्स, जिसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने पिछले सालों के मुकाबले में टैक्स का रेट बढ़ा दिया है। यानी अब मैं और आप जब पैसे कमाते हैं तो हम पिछले सालों के मुकाबले में गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे देते हैं, जिससे गवर्नमेंट की जेब में पहले से ज्यादा पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट के लिए अपने पुराने डेट्स जो कि IMF और वर्ल्ड बैंक से लिए गए हैं उनको पे करने में आसानी पैदा हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडीज दे रही है। सब्सिडी एक ऐसा फाइनेंशियल अमाउंट है जो कि कंपनीज को इसलिए दी जाती है ताकि कंपनीज की एवरेज कॉस्ट को कम किया जा सके। जैसे ही एवरेज कॉस्ट कम होती है, कंपनीज अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को गिरा देती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली एनर्जी सेक्टर कंपनीज को सब्सिडी दी है, इस लालच में कि इस सब्सिडी के थ्रू एनर्जी सेक्टर की कंपनीज की कॉस्ट गिर जाएगी और वो सस्ती बिजली देंगी पाकिस्तान की मल्टीपल कंपनीज को। सस्ती बिजली का मतलब सारी कंपनीज की एवरेज कॉस्ट को कम किया जा सकेगा और सारी कंपनीज अपने फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस को गिरा देंगी, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग को भी रिसेंटली बढ़ाया है। सीपैक के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट इस चीज का इशारा है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस बढ़ाकर उन एरियाज में जहां पर सीपैक की रूट है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाह रही है। मगर याद ये रखना है कि फिस्कल पॉलिसी उसी वक्त इफेक्टिव हो सकती है जब इसे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अब सवाल यह है कि हमारे पास फिस्कल पॉलिसी की नॉलेज होना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास अपनी गवर्नमेंट की आज फिस्कल पॉलिसी की नॉलेज होगी तो ये हमारे अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। हमें इस फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अपनी गवर्नमेंट के विजन के बारे में पता लगता है। दूसरा, अगर हमें अपनी फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता होगा तो हम अपनी करंट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। यानी इस फिस्कल पॉलिसी को बेसिस बनाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारी आज बिजनेस के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। नंबर 3, अगर हमें अपनी करंट फिस्कल पॉलिसी के बारे में पता है तो हमें यह पता लग जाएगा कि जो आज की फिस्कल पॉलिसी है इसका आने वाले टाइम पे क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा। इन्वेस्टमेंट्स मुल्क में आएंगी, नहीं आएंगी, जॉब्स होंगी, नहीं होंगी, इनकम कम होगी या ज्यादा होगी। तो इन सारी चीजों के बेसिस पर एक कंपनी के लिए या एक आम इंसान के लिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक आम आदमी के साथ साथ एक O और A लेवल के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली एग्जाम में मदद करेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन को एनहांस करने के लिए मानियाज एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।